मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में कल कुरुक्षेत्र जैसा माहौल रहा और वहां पर दो पार्षदों को सरेआम सड़कों पर निकालकर पीटा गया। इस पूरे मामले में शाम तक सियासत चलती रही। रात में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उन पार्षदों के घर पहुंचे हैं और अब चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ पहुंचे हैं, उन पार्षदों का दुख बांटा है। मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जी। ये कितनी बड़ी घटना आप इसको मानकर चल रहे हैं और किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, जैसा कि अभी जो विक्टिम पार्षद है उन्होंने बताया? चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान, वो सिर्फ उस जनप्रतिनिधि का नहीं, उस क्षेत्र की जनता का भी अपमान है। और जिस तरह से सदन से निकाल के दोनों सम्मानित पार्षदों को भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने, एमएलसीओं ने, उनके संगठन के नेताओं ने जिस तरह से पीटने का काम किया, उनके कपड़े फाड़ दिए और बाद में जो जानकारी मिली कि उनको जला के मारने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, तो इस अपमान को, ये अपमान लोगों के दिलों में असर कर गया है। इसका खामियाजा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जो आक्रोश पैदा हो रहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी उसका सामना न कर पाए। इसलिए मैं सरकार के लोगों को सलाह दूंगा कि ऐसे लोग जो अपने पदों की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करें, उन पर मुकदमा लिखें। मुख्यमंत्री जी बहुत न्याय दिलाने की बात कर, दलित सम्मेलन उन्होंने किए। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आज दलितों के दमन को याद रखते हुए अपने नेताओं पर कार्रवाई करके स्पष्ट करेंगे कि वो जब वो सबका साथ सबके विकास का नारा देते हैं, उसमें कुछ सच्चाई है या वो खोखला है। अच्छा सर, सरकार बीजेपी की मंत्री और जो एमएलसी वहाँ पर थे, उनके सारे लोग थे, इतने सारे पार्षद थे, पुलिस थी, अफसर थे, उसके बावजूद भी ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इन लोगों के ऊपर हाथ छोड़ना पड़ गया? देखिए, ये विरोध के खिलाफ जो आवाज़ उठती है उसको दबाने का एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका आपने लोकसभा में देखा, किस तरह से सदन के मेंबरों को निलंबित करके अपनी मनमर्जी कानून पास कराए गए, जिनमें एक ये भी था कि चुनाव आयोग जो है, जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे। उसको चुपचाप पिछले दौरान पास करा लिया गया। इसी तरह का प्रयास यहाँ जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मेयर इस क्या नाम नगर परिषद, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं भाजपा के लोग, उस भ्रष्टाचार के पोल खोलने का काम जो लोग कर रहे थे, उनको मार पीट के उनमें डर पैदा करने का काम किया गया। ये डर नहीं पैदा हो सकता है। ये जनता की आवाज़ है। जनता चाहती है उनकी मेहनत कमाई का दुरुपयोग ना हो, इसलिए ये आवाज़ उठेगी और मजबूती से उठेगी। आप याद रखना। शाम को 7 बजे छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए जो महिला पार्षद थी उनको आगे करके, और अब ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर अजय राय हों कि बस राजनीति कर रहे हैं, जबकि मामला कुछ और है। तो इसका मतलब अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आप पे 7 बजे तक कुछ नहीं था, जब 4 बजे आपकी किरकिरी होने लगी, आपकी वीडियो वायरल होगी, किस तरह मंत्री जी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि अकेले व्यक्ति पे, एमएलसी साहब उड़ के जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने पदों का, अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही काम अगर पलट के कुलदीप ने कर दिया होता तो क्या इज्जत बचती। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ, कुलदीप ने संयम रखा। ये जो धैर्य उन्होंने दिखाया, ये राजनीति में परिपक्वता की निशानी है कि अपने दुख को, अपने अपमान को सह के भी उन्होंने सरकार के मंत्रियों का अपमान नहीं किया, वरना वो कमज़ोर नहीं है। तो ये जो 7 बजे किया गया, ये भी पता है कि रात के अंधेरे में इस तरह के षड्यंत्र होते हैं। हम बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए लगातार लड़ते आए, जेलें भी काटी, मुसीबतें सही, झूठे मुकदमे भी झेले। और सम्मानित पार्षद ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर किसी बहन बेटी के अपमान की बात की जाती तो मेरा सर भी कलम कर दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए, सारी कार्रवाई रिकॉर्डिंग में है। ये झूठे और ये हथियार के रूप में प्रयोग करना ये नहीं चलेगा। पूरा मेरठ जानता है, पूरा प्रदेश जानता है किस तरह का दमन जो है कल सरकार के लोगों ने किया। इस दमन का जो है, शोषण का जो कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने कल अखिलेश यादव ने समर्थन किया, इनके साथ खड़े हुए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैसेज किया है एक्स पर। तो आप क्या मान रहे हैं कि आगे इनकी जो लड़ाई है वो किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, हर कोई इसका समर्थन करेगा। और आज हम सभी दलों के लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं, यही बताने के लिए कि हम दमन स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरठ की वो क्रांतिकारी धरा जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया, उस पर भी दमन और हम चुप रह लें तो इस धरती का भी अपमान है। अभी अभी हमारे साथियों ने मेरे कान में बात बताई कि अब जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो है जिसमें भ्रष्टाचार होने वाला था, उसकी पोल खोलने के लिए उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ये षड्यंत्र एक दिन रात पहले हुआ और उसका शिकार ये दोनों पार्षद बने। इनकी जान को भी खतरा है, इसलिए मैं पुलिस से आग्रह करूंगा इनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगर झूठे मुकदमे लगा के इनको डराने धमकाने का काम किया जाएगा तो ऐतिहासिक आंदोलन 10 तारीख को यहाँ देखने को मिलेगा। महापंचायत में यह मुद्दा भी उठेगा? बिल्कुल उठेगा। हर अन्याय, हर जुल्म, हर अपमान की आवाज़ महापंचायत में उठेगी और आप देखना देश भर के लोग महापंचायत में जुटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने कहा कि 10 तारीख को
जो एक दूसरे मामले में, एक इंदु शेखर जो राजमिस्त्री थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उस मामले में जो पंचायत होने वाली है, उस पंचायत में भी इस आवाज़ को, इस मामले को बुलंद किया जाएगा। और आगे आने वाले समय में सभी पार्टियों के, सभी समाज के पार्षद जो विपक्ष में हैं वो एक मंच पर दिखाई देंगे, क्योंकि अब वो ये मानते हैं कि बीजेपी के पार्षद और नेता उनके ऊपर सदन से लेकर सड़क तक जाति कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।